आज हम आपको न्याय की मंदिर और पुलिस के कारनामों के करतूत के बारे में दिखाएंगे कि क्या होता है न्याय के मंदिर में। लोग न्याय के लिए कितना सालों साल गुहार लगाते हैं, फिर भी क्या होता है, और थाना में क्या होता है वो भी। यहाँ पर थाना और न्याय यानी कि कोर्ट से और पुलिस प्रशासन से तंग आकर एक होमगार्ड, रिटायर होमगार्ड है और दोनों से कितना परेशान है सो जानिए, और इनके साथ क्या क्या हुआ है सो पहले सुन लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। आप होम गार्ड में रह चुके हैं। हाँ, 31 दिसंबर को रिटायर किए हैं इसी साल। आप कोर्ट से भी परेशान हैं और हाँ। पुलिस प्रशासन से भी परेशान हैं। क्या ऐसा हुआ है, क्या परेशान? पुलिस प्रशासन बराबर हमारे मकान पर 2 बार 44 लगा दिए, बना बनाया मकान पर, परिदार को कहने पर पैसा ले लेकर किया। इसके बाद फिर 19 तारीख के रक्षाबंधन के दिन हमारा मकान छज्जी ढला रहा था। थाना प्रभारी हमको फोन करके बुलाया, जे मनोज सिंह है, आप थाना पर आइए कागज लेकर के। जब कागज लेकर गए तो हमको मोबाइल छीन लिए। 3 घंटा जब बंद करके बैठा के रखे और हमको धमकी देने लगे, जब वहाँ मारपीट होगा तो हम FIR करेंगे। तो हम कहे जे भाई वहाँ तो कोई मारपीट नहीं हो रहा है। वहाँ से पार्टी सब 15,000 रुपया लिए जो हम देखे, और एक आदमी हमारा साथे था, उनको भगा दिए, लेकिन वो भी ग्राउंडे में घूम रहा था, वो भी देखा देते हुए। और इसके बाद तो पार्टी सबको छोड़ दिए और यहाँ आकर के पत्थरबाजी करवाए। कहे हम थाना प्रभारी आपको बैठा लिया, हाँ। लेकिन जो आपका पट्टीदार है जिससे जमीन का समस्या चलता है, उसके से पैसा लेकर के आपके घर पे मारपीट करवा दिया। कौन है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी प्रमोद प्रसाद है। अच्छा, इससे पहले वो कहाँ पोस्टेड थे? वो पहले थे राजा परसौनी, इसके बाद आया टाउन थाना सीतामढ़ी। राजा परसौनी पहले बड़ा बाबू थे, उनके साथ हम ड्यूटी भी किए हुए थे, वो हमको पहचानते भी हैं। इसके बाद भी वहाँ पे भी हमारा साथ गलत व्यवहार करते थे। यहाँ पर आकर के तो कहते हैं प्रभारी हैं, वो प्रभारी नहीं है, वो छोटा बाबू है। चार्ज दे करके सरोज कुमार उनको गए थे। अब देखिए कि पुलिस की बात करें तो थाना प्रभारी को इसलिए रखा जाता है कि पूरा थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे और लोगों के बीच मार दंगा ना हो। लेकिन ऐसा थाना प्रभारी हो जो सिर्फ पैसा के लिए काम करे और लोगों के एक दूसरे में मारपीट करवाए, तो फिर भला लोग पुलिस के पास क्यों जाएगा और कैसे जाएगा? वो जो टाउन थाना में भी थे, आप सब जानते होंगे, जितने भी सीतामढ़ी के हमारे दर्शक हैं, वो आप उनको बड़े बड़े काले काले चश्मा लगा के 24 घंटा आप टाउन थाना में बैठे हुए देखे होंगे। वो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि राजा परसौनी के बड़ा बाबू थे, लेकिन वहां से डिमोशन करके छोटा बाबू बना करके बाजपट्टी में भेजा गया। लेकिन यहाँ भी क्या है कि थाना क्षेत्र में एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं और होमगार्ड के साथ ऐसा करते हैं, तो दूसरे के साथ क्या करते होंगे ये भी जरा सोचिएगा आप लोग। आप कोर्ट से भी परेशान है, कोर्ट से क्या हुआ है? हमको सब जजवान के यहाँ केस हुआ, 4 डिस्ट्रिक्ट पर इंजेक्शन लगाया गया। वो जमीन दस्तावेज में है उत्तर पूर्व कोण से और पश्चिम दक्षिण कोण पर मकान बन रहा है, उस पर हमको इंजेक्शन लगा दिया। हम थाना प्रभारी को कहे जो पहले कमिश्नर बहाल करा करके सीमांकन करा ले, हम नहीं बनावेंगे मकान। तो हमको कहे DSP साहब को कागज दिखाइए। जो कोर्ट का जजमेंट लेकर हम जज साहब के यहाँ अपील में गए हुए हैं, जज साहब बोले जो ये टूट जाएगा। इसके बाद वो गलत इंजेक्शन लगाए हुए हैं, दस्तावेज कुछ कहता है, इंजेक्शन में कुछ दे दिया है, केस कुछ का चौहदी कुछ है। केस किस चीज का है, किस टाइप का आपका जमीन का केस है? जमीन का केस है, ये पूर्वज वाला जमीन है, फैमिली अरेंजमेंट के तहत ये जमीन बंटवारा हुआ था 1960 ईस्वी में। वो दस्तावेज तैयार है, उसी के आधार पर सब जमीन अपना हिस्सा बेच लिया। उनका लड़की मुस्मात देवव्रती कुमार के लड़की चुपके से ही हमारा घरारी इनको लिख दिया, यानी अपना जमीन बेच दिया और आपका जमीन चचेरे भाई को लिख दिया, चोरा करके लिख दिया। जो 2000 में बंटवारा हुआ, गांव ग्रामीण लोग सब पंचायती करके सब बंटवारा कर दिया, सब अपना अपना मकान बना लिया। हम भी 10 साल पहले प्लिंथ लिए, पैसा नहीं था, नहीं बना सके। जब बनाने गए तो 21 से हमको मारपीट कर रहा है, आज तक घर नहीं बनाने दे रहा है। थाना प्रभारी नेता सबके फोन पर बात कर के पैसा ले लेके हमरा रोकते जा रहा है। जब आपका जो घर रोक दिया, लेकिन क्या वो लोग घर बनाया है या नहीं बनाया? उस सब लोग मकान बना लिया है, तब हमको घर रोक रहा है। उसका जो हिस्सा पड़ा वो बना लिया, लेकिन आपके हिस्से में घर नहीं बनाने दे रहा है। और कोर्ट में जब आपने केस किया तो आपके केस को उल्टा दिशा में बहा दिया।
आपने कहा जज साहब आपसे 50,000 रुपया भी लिए थे। जज साहब हमसे नहीं, वही पार्टी मोहन कर्ण और जज को 50,000 रुपया दे के गलत इंजेक्शन लगाया है। दस्तावेज कुछ कहता है, इंजेक्शन कुछ कहता है। डेली तारीख थे डेली डेली 15 दिन के अंदर में केस हुआ, 15 दिन के अंदर में टाइटल किया, इसके बाद 15 दिन के अंदर में इंजेक्शन उजेक्शन सब लगा के भेज दिया। 15 दिन में कहीं टाइटल शूट होता है? लेकिन फैसला कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, क्या यही घर है? हाँ, यही मकान बना रहे हैं, यही मकान। 10 साल पहले इसका इजलात किए थे। हाँ, 10 साल पहले प्लिंथ लिए थे। 21 में जब बनाने गए तब मारपीट करने लगा, तब से नहीं पड़ल है। इधर आकर के धीरे धीरे बनाते हैं, आता है जब मिस्त्री आता है तो सब मारपीट करने तो चला। क्या 10 साल पहले जब इसका बाउंड्री लिए थे तो उस समय वो लोग कुछ किया था? कुछ नहीं बोला कोई। कुछ नहीं किया। पहले छड़की मारे, छड़की मार करके ये सब बनाए, तब तक कोई कुछ नहीं किया। इधर आकर के 21 से हमारे साथ झंझट कर रहा है। 20 में बंटवारा हुआ 2000 में, और 2000 के बाद एक बार 21 में आकर के हमारे साथ झंझट स्टार्ट किया। ये लोग आपके बच्चे हैं? हाँ, ये हमारा बेटी है, ये लड़का है, एक लड़का और वो है। अच्छा, आप लोग समाज है तो क्या आप लोग समाज में अगर एक होम गार्ड के साथ ऐसा हो रहा है और आप लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो आप लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात हो सकती है। शर्मनाक बात है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन यहाँ के समाज लोग इसको जब इनका बंटवारा हुआ 2002 में, 2001 में, 1960 में, जैसे इन्होंने बताया, तो क्या उस समय आप लोग बंटवारा में थे? उस बंटवारा में हम नहीं। उसके बाद वाला में थे? हाँ, उसके बाद जब 2000 में बंटवारा हुआ, फैसला हुआ, तो उस समय बंटवारा पहले ही से हुआ था। 2000 में ये लोग जो आपत्ति दिए विजेंद्र सिंह, जो हमको जमीन कम है, तो हम लोग 2000 में नाप जोख करके लगी डंडा से और सब चीज कर दिए। आपको तो पंचायत में तो हुआ, जो पूर्व में जो लोग पूर्वज जो बंटवारा किए थे उसी को घटी बेसी जो था हम लोग करके उस समय तो मान गए सब अपना अपना जगह पर। तो किसको बेसी दिलवा दिए थे, किसको कमी दिलवाए? हम लोग किसी को बेसी नहीं, अब तो नापी जो कि होगा ना पुनः। तो अभी फिर क्यों हो रहा है? जब 2000 में आप लोगों ने ऐसा कर दिया, 2002 में, फिर आज इन लोगों के बीच इस तरह से मारपीट दंगा, जैसा कि वीडियो हमको देखने को मिला है, लगातार इस दरवाजे पर लाठी डंडे पत्थरबाजी चलता आ रहा है। तो सुनिए ना, तो अब ये वो जो है 20 वर्ष पहले अभी में बहुत का अंतर है। हम लोग तो कहते हैं 20 वर्ष पहले आप सब अपना अपने एक फरकन वहाँ घर बनाया, एक फरकन वहाँ बनाया, गाछी में बनाया है, यहाँ बनाया है, अमन चंद से रह रहा था, हम लोग क्या जाने। जो बंटवारा हुआ था उसी के अनुसार घर बना हुआ है सबका। तब जो इनके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? हमारे समझ से तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अब ये जो घर बना रहे हैं बिल्कुल अपने जमीन में बना रहे हैं, तो इसका मतलब है वो लोग बदमाशी कर रहे हैं। क्या दबंग है, दबंग है? समाज का यानी कि पंचों का कहना नहीं मानता है। सर्वप्रथम सरपंच आया था, वही पर हुआ यही अरविंद को हम थोड़ा डांटे उठे थे, पिनकर हम पर ही पिनका, तो वहाँ तो पंच साहब मुखिया भी महेश्वर आया था और सब था, तो थोड़थम हो गया। इसके बाद तब से हम तो इनको कह रहे हैं, अब उनको भी हम कहते हैं कि भाई मेरे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी गवाही देना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा और कहूंगा कि हम लोग इतना दिन पहले ये लोग पूर्वज बंटवारा किया था, हम लोग थोड़ा सा घटी बेसी का नापी जोखी करके घरारी का संबंध था, घरारी हम लोग अच्छा 2000 में जब आप लोग सबको बांट करके जैसा तैसा आप लोग कर दिए, तो क्या वो पक्ष माना था या नहीं माना? हाँ भाई, मान करके तब ना घर बनाया, एक फरकन वहाँ बनाया, वहाँ बनाया, यहाँ भी बना, यानी खुद बनाना था तो मान गया, और जब इनकी बारी आई तो फिर वो लोग परेशान करने लगा। बस पैसा रहता तो 2000 में घर बन गया रहता वो, तभी बात नहीं होता। तब नहीं होता, हमारा पैसे नहीं था। देखिए, जिला की बात है क्या, पूरा एरिया में, इस बिहार में, और सबसे अधिक तो सीतामढ़ी जिला में जमीन को लेकर लगातार मारपीट और हत्या होते आ रहा है। अब लगातार देखते होइएगा, जमीन को लेकर कहीं गोली चलता है, कहीं चाकू चलता है, लेकिन सर मानी चाहिए, अगर एसपी साहब के पास कोई जाता है तो वो अपने दरोगा का साथ देंगे। आज उनके थाना प्रभारी ही नहीं, वो थाना प्रभारी है भी नहीं, आज उनके ऊपर आता है तो कहते हैं मीडिया वाले झूठ बोलते हैं या पब्लिक जो आया है वो गलत है, लेकिन एसपी साहब को लंबा लंबा नोट मिल जाए
तो शायद आज होम गार्ड भी सही हो जाएंगे, लेकिन नहीं मिला तो आज उनका होम गार्ड के ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देंगे। जो एसपी साहब के बारे में कह रहे हैं, उनको काफी तकलीफें होती है अगर कोई मीडिया वाला किसी का सच्चाई में साथ देने जाता है। अगर एसपी साहब की तरह कोई मीडिया वाला भी किसी से अगर पैसा लेकर चुपचाप गलत आदमी का साथ दे तो शायद उनको भी खुशी होगी, जैसा कि थाना प्रभारी करते आए हैं। और ये